driven by extreme religious outlook. We identified the people, the attackers. We know that they are linked to the Lashkar. We know the command centers. We hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. There is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. कल जिस जलसे में वो मौजूद थे, वहाँ पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है, वो ICU में है। अभी तक आपस में ये तय नहीं कर पाए हैं कि इन्होंने जहाज गिराए कितने, कभी 2, कभी 3, कभी 4। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6। 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल। पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया। पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? अगर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर एकाद को भारत के हवाले कर दें, जो वो बार बार कह रहे हैं, तो इन्हें दे देना चाहिए कि वैसे भी यहाँ बिठा कर क्या उनसे लड्डू मिल रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर करीब हमारे जो फोर्सेस हैं उसके अंदर करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया है। अब एक चीज ध्यान करिए, पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। तो तभी जब ये जो रोना धोना पाकिस्तान कर रहा था दुनिया के साथ, और दुनिया के फोन आ रहे थे आपको कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं, रोक लो, उसके ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब, if the Pakistanis want to stop, tell their general to call us. Otherwise, we are not listening. जयशंकर जी ने यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और बोली हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव चल रहा है, हम बात करेंगे पाकिस्तान से बात, अरे मोदी साहब मान गए, बात करेंगे कश्मीर के ऊपर बात, कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, भैया नो कंट्री नेगोशिएट्स ऑन इट्स ओन लैंड, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, POJK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो कंट्री विल नेगोशिएट फॉर इट्स ओन लैंड। बड़ा क्लियरली बोला है। तो भैया कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम बात ये करेंगे कि साहब आप हमको कब दे रहे हो और उसके मोडालिटीज क्या होंगे। आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट में डालनी चाहिए। अब डिटेल आ गया, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया और उसने $1.7 बिलियन लिया था IMF से। बाद में पता चला कि IMF ने 11 ऐसी शर्तें लगा दी है और पुरानी शर्तें जो है वो कायम है, यानी पुरानी कोई 39 शर्तें हैं वो कायम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है पुरानी शर्तों में कि आपको 20% डिफेंस बजट घटाना है। अब डिफेंस बजट घटाने की बात तो दूर, पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है इस पिटाई से कि वो अनटेस्टेड J-35 चाइना के खिलौने हैं। और चाइना का आज जो चाइनीज़ जो एयरफोर्स है PLAAF, यानी वो अपनी आर्मी की एयरफोर्स बनाते हैं कि PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो भी इसको यूज़ नहीं करती है। जैसे कि JF-17 है इनका, JF-17 को चाइनीज़ एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, PLA एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, इनको दे दिया। अब ये 35 वाला इनको दे रहे हैं, यानी कि 35 वाला जो बना रहे हैं, जो शेनयान एयर कॉरपोरेशन है, वो शेनयान एयर कॉरपोरेशन से चाइना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, क्योंकि शेनयान एयर कॉरपोरेशन का काम केवल ये है कि नकल वकल करके कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट टाइप के मटेरियल बना के कबाड़ जो है वो दूसरों को बेचना। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ, क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे ख़त्म कर दिए। जी, F-16 हाई टेक। बात तो J-10 की भी हो रही है, जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन
हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है कि जरा देखिए आप, जो आसिम मुनीर ने पॉइजनस एक जो बात करी थी, हिंदू मुस्लिम ये वो पूरी जो उसने बात करी थी, दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एक एक्सट्रीम रिलीजियस आउटलुक है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और आप देखिए आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है। सो मेरे हिसाब से इंडिया टुक अ एक्सट्रीमली हार्ड स्टैंड यस्टरडे, एंड मोदी साहब ने जो चीजें बोली हैं वो ऑफ कोर्स एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव के लिए, और जयशंकर साहब ने जो कल बोला है, दैट इज बेसिकली बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन क्या बात होनी है दूसरी कंट्रीज के साथ अबाउट व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान। यहां पर ऑफ कोर्स अमेरिका का एक वो है कि ओहो बेचारा पाकिस्तान ये वो, आई थिंक उसको साइड स्टेप किया जा रहा है पूरी तरह से, एंड यू कैन सी दैट विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड यहां तक कि अगर आप देखें, जैसे कल आपको बताया था कि मोदी साहब नॉर्मली कोई ट्वीट करता है वर्ल्ड लीडर, उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड दिस यू विल फाइंड गोइंग फॉरवर्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एंटेगनिस्टिक पोजीशन ली जाएगी आपकी तरफ से, वेर आप डील करोगे उसके साथ, फ्री ट्रेड डील भी करोगे उसके साथ, लेकिन